क्यों आज हम डिस्कस करेंगे आपकी हनी कॉम बुक का सेकंड चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, रिटन बाय वसंता सूर्या। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल, चप्पल माने जो आपके स्लीपर्स होते हैं जो आप पहनते हैं, तो एक गिफ्ट, इनको चप्पल्स का जो गिफ्ट है। ठीक है, तो टाइटल है, तो ये स्टोरी लिखी है वसंता सूर्या ने। तो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के जो है हम यहाँ पे समरी डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का वो है, यहाँ पे एक लड़की है मृदु। ठीक है, तो मृदु जो है अपनी उसकी एक आंटी, मतलब उसकी चाची कह सकते हो आप। ठीक है, तो उसके घर जाती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के बारे में स्टोरी है। तो वहाँ पे क्या होता है, कैसे ये चप्पल को गिफ्ट करते हैं, ये पूरी कहानी इस पे बेस्ड है। तो पार्ट 1 में है, वन आफ्टरनून मृदु वेंट टू हर आंट रुकुमनीज हाउस। एक बार दिन में जो है, आफ्टरनून माने दिन के टाइम पे, मृदु जो है अपनी आंट, उसकी आंट का नाम है रुकुमनी। ठीक है, उनके घर वो जाती है। शी वेंट देयर टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना। वो वहाँ जाती है अपने कजिन्स जो होते हैं, जब जाते हैं ना, जब वेकेशंस में जाते हैं तो अपने भाई बहनों से मिलते हैं, खुशी होती है, खेलते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है उसके कजिन्स थे, उनका नाम था लल्ली, रवि एंड मीना। वो उनसे मिलने वहाँ पे गई। रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। अब जो रवि था तो उसने क्या किया, मीना को ड्रैग मतलब खींचा और कहाँ ले गया, बैकयार्ड, पीछे के आंगन में ले गया। अब ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल ले अ वेरी स्मॉल किटन ड्रिंकिंग मिल्क। क्योंकि वहाँ पीछे के बैकयार्ड में, मतलब पीछे जो यार्ड था उसमें जो है एक फुटबॉल जो थी वो टूटी हुई थी, टॉर्न माने फटी हुई थी। उसके अंदर जो है एक छोटा सा किटन माने बिल्ली का बच्चा था जो कि दूध पी रहा था। तो होता है ना बच्चों में एक एक एक, एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई इसको भी दिखाना है, ऐसा है, हमने ऐसा ऐसा किया है। ठीक है, तो मीना सेड दे हैड फाउंड द क्रिएचर आउटसाइड द गेट दैट मॉर्निंग। फिर मीना बताती है कि उनको ये जो क्रिएचर है, जो ये बिल्ली है, ये गेट के बाहर सुबह मिली थी। बट इट वॉज केप्ट सीक्रेट, लेकिन इस बात को क्या है, सीक्रेट रखा गया है, इसलिए इसको यहाँ बैकयार्ड में छुपाया गया है, फुटबॉल के अंदर। क्योंकि अम्मा हैड ए फियर दैट पार्टी वुड गो अवे इफ़ शी नोज़ अबाउट द कैट इन द हाउस। क्योंकि वो उनको डर है, कि अम्मा को डर है कि जो पाती, पाती का मतलब शायद उनकी ग्रैंड मदर को बोलते हैं साउथ में, अगर उनको पता चलेगा तो वो इस घर से चले जाएंगी। उनको पता लगेगा कि अगर बिल्ली यहाँ पे है, जैसे कई होता है ना घर में, कई बड़े लोगों को पसंद नहीं आता है जानवर को पालना, तो वैसे ही अम्मा जो उनकी माँ है उनको डर है कि कहीं पाती को पता चल गया तो वो इस घर से वो चले जाएंगी यहाँ से। तो रवि हैड सक्सीडेड बाई टैक्ट इन गेटिंग ए लिटिल मिल्क फॉर द किटन। तो रवि जो है एक टैक्ट, एक ट्रिक से क्या करता है, रोज़ उस किटन को जो है अभी बिना किसी को पता लगे हुए जो है उसको, उस किटन को मिल्क अरेंज कर रहा है। द चिल्ड्रन नेम इट महेंद्रन, और बच्चों ने उस बिल्ली का नाम क्या रखा हुआ है, महेंद्रन। ठीक है, अब नाम देखो कैसा रखा है, महेंद्रन। ठीक है, तो इट वॉज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये काफ़ी अच्छी ब्रीड है बिल्ली की, काफ़ी अच्छी ब्रीड माने उसकी जो प्रजाति, काफ़ी अच्छी प्रजाति की वो बिल्ली लग रही है। रवि गेव ए डिटेल अकाउंट ऑफ हिज कैट्स फैमिली एंड रिलेटिव्स। और जो रवि है वो बिल्कुल डिटेल में बताता है उस बिल्ली के पूरे फैमिली और रिश्तेदार के बारे में कि कौन सा ब्रीड है, जैसे लड़कों की हैबिट होती है। ठीक है, तो ही सेड द कैट वॉज द डिसेंडेंट ऑफ द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब ये भी बताता है कि जो ये बिल्ली है, इसका जो परिवार है, डिसेंडेंट माने जो उसके पूर्वज या परिवार है, ये कहाँ के है, महाबलीपुरम ऋषि कैट। एक ऋषि महाबलीपुरम बता रहा है। ठीक है, महाबलीपुरम ऋषि कैट से ये है। ठीक है, तो मीना एंड मृदु स्माइल एट इज कुकड अप स्टोरी। और मीना और जो मृदु थे वो उसकी कुकड अप माने जो उसकी ऐसी अपने आप ही बनाई हुई स्टोरी पे उसको उन दोनों को हंसी आती है कि ऐसी बोल रहा है ये। ठीक, द कैट वॉज फ्राइटेंड टू हेयर रवि साउंड। जब रवि बता रहा होता है उस बिल्ली के बारे में, तो जो वो बिल्ली है वो एकदम से डर जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी वो सुबह ही मिली है वो बिल्ली, उतनी ज़्यादा वो फेमिलियर नहीं है उन लोगों से, तो फ्राइटेंड माने वो डर जाती है। ही फ्लैट फ्रॉम हिज प्लेस, तो वो जो बिल्ला है वो अपनी जगह छोड़ करके वहाँ से थोड़ा भाग जाता है। रवि वॉज लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन। लेकिन इनमें से जो आपने देखा अभी, तो हमने मीना के बारे में, मीना और रवि तो जो है मृदु के साथ है, लेकिन जो थर्ड उसकी जो कज़िन है, ठीक है, लल्ली, तो वो क्या कर रही है, तो लल्ली वॉज लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन। लल्ली जो है वॉयलिन, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको वो सीख रही है, उसको कैसे बजाया जाता है। शी वॉज नॉट डूइंग वेल ऑल्दो द म्यूजिक मास्टर वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक हर लर्न। उसके साथ जो है उसका म्यूजिक मास्टर है वो उसको सिखा रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है कि वो सीख जाए, लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं सीख पा रही है। कौन, लल्ली। पार्ट सेकंड है, मृदु वेंट अप टू द विंडो। अब मृदु जो है वो खिड़की पे जाती है। ठीक है, तो वो देखती है कि लल्ली सिटिंग विद हर वॉयलिन, जो लल्ली है उसने अपने वॉयलिन पकड़ा हुआ है। इन फ्रंट ऑफ हर देयर वॉज द बॉनी म्यूजिक टीचर। उसके सामने जो है, बॉनी माने काफ़ी पतला सा, दुबला पतला जो है,
बॉनी माने हड्डी जिस पे दिखती है। तो म्यूज़िक टीचर बैठा हुआ है। ही हैड मोस्टली बाल हेड्स, उसके जो मतलब बाल हेड माने वो गंजा है आधा, मतलब ठीक है। ही वॉज वेयरिंग एक गोल्ड चेन अराउंड हिज नेक एंड अ डायमंड रिंग ऑन हिज हैंड। उसने जो है एक गले में जो है सोने की चेन पहनी हुई है और उसके हाथ में डायमंड रिंग उसने पहनी हुई है, ठीक है, हीरे की अंगूठी जो है उसने पहनी है। अब क्या होता है इसके बाद, ये सब कौन देख रहा है, मृदु देख रही है। किसको देख रही है वो, लल्ली को, जब वो वॉयलिन बजा रही है। इसके बाद क्या होता है, ए बैगर केम एट द गेट, अचानक से एक भिखारी, बैगर माने भिखारी जो है गेट पे आता है, उस घर के गेट पे आता है। द मदर टोल्ड रवि टू सेंड हिम अवे। अब जो उनकी माँ है अम्मा, वो क्या कह रही रवि को कि भाई इसको भगाओ, ठीक है। शी वॉज चैटिंग विद तापी, क्योंकि वो तापी जो है मृदु की शायद दादी है या मॉम है, उनसे वो क्या कर रही है, बात कर रही है। चैटिंग माने बातचीत कर रही है, तो इसलिए वो कह रही है कि अभी इस भिखारी को यहाँ से भगाओ। द बेगर्स वॉइस इरिटेटेड हर, शी कंप्लेन दैट ही वॉज कमिंग देयर एवरी डे, क्योंकि उसकी माँ कह रही है, उसकी जो उनकी अम्मा है जो रवि और मीना की, वो उनकी माँ जो है वो कह रही है कि जो भिखारी की आवाज़ है मुझे बहुत इरिटेट करती है, क्योंकि ये हमेशा क्या है, ये हर दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ मांगने आ जाता है, ठीक है। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, अब जो बैगर था वो गार्डन में आ ही गया था। ही हैड स्प्रेड ए पीस ऑफ क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, ठीक है। वो गार्डन में आकर के एक वहाँ पे बड़ा सा नीम का पेड़ होता है, उसके नीचे वो एक बड़ा सा कपड़ा जो है बिछाता है, स्प्रेड माने फैलाता है। ही लेंट अगेंस्ट द ट्री ट्रंक वेटिंग फॉर द आर्म्स, उसके बाद वो लेट जाता है वहाँ पे जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उनमें, और अपनी आर्म्स माने जो भिक्षा उसको देनी है उसका वो इंतज़ार कर रहा है। रवि टोल्ड हिम स्टर्नली टू गो अवे, और रवि उसको बड़ा ही स्टर्नली माने बड़ी तीखी आवाज़ में उसको बोल रहा है कि जाओ यहाँ से, ठीक है। द बैगर सेट अप एंड साई, लेकिन जो बैगर है वो भिखारी है, वो उठता है और साई माने बड़ी लंबी आह भरता है। ही टोल्ड दैट ही वुड गो अवे आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, वो बताता है कि ठीक है वो चला जाएगा लेकिन थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करने के बाद। द तार हैड मेल्टेड ऑन द हॉट रोड एंड हिज बेयर फीट हैड गॉट ब्लिस्टर्स, वो कह रहा है कि जो ये रोड है इसका जो तार माने जो कोल तार जो होता है ना सड़क पे जो बिछा होता है, तो वो इतनी गर्मी हो रही है बाहर की वो पिघल गया है। और क्योंकि उसके पैर कैसे हैं, बेयर फीट माने अनकवर्ड, नंगे पैर वो है, और नंगे पैरों में उसके ब्लिस्टर्स माने उसके छाले हो गए हैं, ठीक है, गर्मी से उस तार से। तो द चिल्ड्रन गॉट सिंपैथेटिक टूवर्ड्स हिम, ये सुनकर के बच्चों को उस पर थोड़ा दया आती है, ठीक है। मृदु आस्क्ड मीना एंड रवि इफ़ दे हैड गॉट एन ओल्ड पेयर ऑफ स्लीपर्स इन द हाउस, फिर मृदु को लगता है कि भाई तो अच्छी बात नहीं है कि बेचारा भिखारी है, चप्पल भी नहीं है। तो मृदु क्या करती है, मीना को और रवि को पूछती है कि क्या उनके घर में कोई पुराने चप्पल होंगे या स्लीपर हैं कुछ पुराने। रवि वेंट टू सर्च, रवि जाता है ढूंढने। मृदु नोटिस्ड ए पेयर ऑफ चप्पल इन द बरामदा, लेकिन रवि को कोई पुराने चप्पल नहीं मिलते हैं। तो जो मृदु होती है वो देखती है कि बरामदा माने बाहर पे एक जोड़ी चप्पल के रखे हुए हैं, वो नोटिस करती है। दीज वर शैबी, वो चप्पल दिखने में काफ़ी शैबी माने भद्दे थे, लुकिंग बट स्टर्डी, लेकिन काफ़ी मजबूत, स्टर्डी माने काफ़ी मजबूत दिख रहे थे, मतलब ऐसा पुराने थे पर काफ़ी मजबूत थे। ही गेव इट टू द ओल्ड मैन टू वेयर एंड आस्क्ड हिम नेवर अगेन टू कम बैक, वो मृदु क्या करती है उन चप्पल्स को, मृदु नहीं सॉरी जो रवि है वो उन चप्पल्स को क्या करता है, वो उस भिखारी को दे देता है पहनने के लिए, और उससे कहता है कि दोबारा यहाँ पे फिर मत आना। द बैगर ब्लेस द चिल्ड्रन, और जो वो भिखारी होता है वो बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स देता है, अपनी दुआएं देता है। ही पुश्ड हिज फीट इनटू द स्लीपर्स एंड लेफ्ट इन ए हरी, वो अपने पैरों से जो है चप्पलों को पहनता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। द म्यूज़िक टीचर सर्च्ड फॉर हिज चप्पल इन द बरामदा, अब पता चलता है कि जो वो चप्पल थे वो किसके थे, जो लल्ली को म्यूज़िक सिखा रहे थे, वो जो वॉयलिन बजाना सिखा रहे थे वो उनके चप्पल थे। तो वो अपने चप्पल ढूंढते हैं म्यूज़िक टीचर। ही सेड स्लीपर्स और ब्रांड न्यू एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो, फिर वो हल्ला मचाते हैं कि भाई उसके उनके चप्पल खो गए हैं, वो काफ़ी ब्रांडेड थे और काफ़ी एक्सपेंसिव माने काफ़ी महंगे चप्पल थे। रुकुमनी केम देयर विथ पाती, अब रुकुमनी जो है वो जो है पाती, रुकुमनी कौन है, जिसके यहाँ मृदु गई है, ठीक है, उसकी चाची या ताई कुछ भी हो सकती है। तो जो पाती है जो मृदु के साथ आई थी, पाती उसकी दादी या उसकी मॉम जो भी है, तो वो दोनों बाहर आते हैं कि क्या हो गया अचानक से। शी राइटली गेस दैट इट वॉज द मिसचीफ प्लेड बाय द चिल्ड्रन, फिर उसके बाद रुकुमनी एक अनुमान लगाती है कि जरूर ये काम बच्चों ने किया होगा, कि ये जो मिसचीफ माने शैतानी भरा काम ये बच्चों ने किया होगा। शी वॉज अपसेट एंड एंग्री, उनको बहुत वो दुखी भी होती है, उनको गुस्सा भी आता है कि बच्चे ऐसा क्यों किया, मतलब म्यूज़िक टीचर के चप्पल उन्हें कहाँ छुपा दिए, किसको दिए। शी वेंट इंडोर्स, उसके बाद वो क्या करती है जो रुकुमनी, वो अंदर जाती हैं एंड ब्रॉट गोपू मामाज न्यू चप्पल, गोपू मामा मतलब उसका जो भाई है, उनके जो नए चप्पल है वो उनको ला करके गेव देम टू द म्यूज़िक मास्टर, वो म्यूज़िक मास्टर को उनको दे देती हैं।
शी अपोलाइज टू द मास्टर ऑन बिहाफ ऑफ हर सन रवि। उसके बाद वो मास्टर से अपोलाइज माने माफ़ी मांगती है अपने बेटे की तरफ, रवि की तरफ से। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप विद जॉय। लेकिन म्यूजिक मास्टर की जो आंखें हैं वो खुशी के मारे चमक जाती हैं। ही पुट दैम ऑन एंड कॉल चिल्ड्रन नॉटी मंकीज़। वो उन चप्पलों को पहनते हैं म्यूजिक मास्टर, बच्चों को क्या बोलते हैं कि बड़े शरारती बंदर हैं ये, जैसे बंदर करते हैं ना ऐसा मिस्चीफ शैतानी वाला काम, ठीक है। द मदर डिडंट लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मदर ए मंकी। लेकिन जो माँ है, माँ को ये अच्छा नहीं लगता है कि जब रवि को मंकी बोला जाता है, ठीक है। शी वेंट इनसाइड द हाउस। उसके बाद जो रुकुमनी है वो घर के अंदर जाती है। एंड शी थैंक गॉड, वो भगवान को थैंक यू बोलती है दैट गोपूज मामा चप्पल वर्स देयर, कि भाई गोपू मामा के चप्पल वहाँ थे, अदरवाइज तो म्यूज़िक टीचर हल्ला मचा देता, उनकी बेइज्जती जाती कि चप्पल कहाँ गायब हो गए, ठीक है। तो भगवान को थैंक यू बोलती है। बट शी लाफ्ड थिंक हाउ मच अपसेट वुड ही बी ऑन इज रिटर्न। लेकिन उनको इस बात पे हंसी आती है कि चप्पल तो हमने दे दिए, लेकिन जब गोबू मामा को पता चलेगा कि उनके चप्पल जो है यहाँ नहीं है तो कितना अपसेट होंगे, तो उनको हंसी आती। तो अब क्या होगा, तब वो कहती हैं शी डिक्लेयर दैट शी वुड टेक ऑल द ब्लेम ऑफ हर सेल्फ। फिर वो कहती है कि चलो जो भी होगा इसका ब्लेम वो अपने ऊपर लेगी, क्योंकि बच्चों ने जो है, बाद में को कहानी पता चलती है कि बच्चों ने वो चप्पल जो है किसी बैगर को दिया, तो अच्छा काम किया है, ठीक है। हमें ऐसे मतलब जो नीडी लोग होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम है वो है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ठीक है। तो ये गिफ्ट्स जो दिए गए चप्पल्स को उन बच्चों के द्वारा किसको दिए गए, बैगर को दिए गए।